हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 14 इंडिया एंड साउथ एशिया। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास इतने हैफजार्ड मैनर में नोट्स रहते हैं। जो भी हम कोचिंग से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कोचिंग आप ले लो, वहां पर एक तो यूनिट 10 से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, आईआर का पार्ट ज्यादातर छुड़वा दिया जाता है, तो आईआर पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। ये कह दिया जाता है कि ये डायनामिक पार्ट है। अभी मैं आपको ना क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। टॉपिक्स, थीम्स और क्वेश्चंस, तीनों चीजें रिपीट होती हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, थीम रिपीट हो जाएगी या फिर टॉपिक रिपीट हो जाएगा। बट हाँ, ये कहा जाता है कि नहीं, नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। डेफिनेटली नए टॉपिक्स, नए थीम्स आ सकते हैं अगर आप सिर्फ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो दूसरा मेन चीज आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ज्यादातर कोचिंग सेंटर सिर्फ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराते हैं, जिसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ टॉपिक्स और थीम्स रह जाते हैं, जो कि अगर आप 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गए होते तो वो सारी चीजें कवर हो जाती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो कि बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। जैसे कि 99 का एक क्वेश्चन आया था, मेजर इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। अब ये वाला सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस 2004 2020 में आए हुए हैं। बट अगर आप देखो, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन वाला पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो दोबारा 2004 में तो नहीं पूछा गया है। तो अगर आप सिर्फ 10 साल के करके गए हो तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका छूट जाएगा। बट अगर आपने पिछले 40 से 45 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और ये पर्टिकुलर टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाते, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा थे। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडो नेपाल रिलेशंस, पहला ये, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेपालीज मैप रॉन्गली क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी। तो यहाँ पर दो तरीके के टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जिसमें आप बताओगे, जो अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए हो तो आपका एक थीम, एक फाउंडेशन आप बना लोगे। जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें प्रिपेयर करके जाओ। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है चीजें, तो 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज इट इज रट्टा मार के उनके सॉल्यूशंस आप जा सकते हो। आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं आगे आपको दिखा दूंगी, जिसमें इतने पुराने क्वेश्चंस हैं वो कि अगर आप नहीं करके जाओगे इतने पुराने क्वेश्चंस, तो आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक भी छूट जाएगा। इसी वजह से बहुत पुराने क्वेश्चंस करने हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये सब चीजें करनी क्यों है। एक तो सिलेबस ही लोग छुड़वा देते हैं। सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली सिलेबस से आते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है कि एंड तक आते आते टीचर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन दी एंड उनको डिक्टेट करा के पढ़ाना पड़ता है कि एंड का पूरा टॉपिक छूट जाता है। आईआर के टॉपिक को बहुत लाइटली लिया जाता है या फिर कोई करंट अफेयर्स की बुकलेट पर छोड़ दिया जाता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी कि कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कोचिंग सेंटर्स बेवकूफ बनाते हैं अपनी खुद की कमियां छुपाने के लिए। दूसरी मेन चीज, अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो आपकी बहुत सारी बता ही दी है मैंने कि हैफजार्ड वे में प्रिपेयर कराया जाता है। जो भी आप प्रिपेयर करोगे उन नोट्स में से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो नोट्स बहुत अच्छे हैं। बड़ी से बड़ी कोचिंग जो भी आपको पता है पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए, वो कोचिंग आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 100% फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी है। बट उन नोट्स को पढ़ के अगर आप बोलोगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे या फिर आपके जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा वो सॉल्व हो जाएंगे, बात एक ही है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रही हूँ या यूपीएससी के जो आने वाले क्वेश्चंस है वो बोल रही हूँ, बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होंगे। या तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होगा, या टॉपिक रिपीट होगा, या थीम रिपीट होगा। और ये मैं बात कर रही हूँ अगर आप 40 टू 45 ईयर्स के प्रिपेयर करके जा रहे हो। सिनॉप्सिस आईएएस पर हम लोग अवेलेबल कराते हैं 40 टू 45 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो अगर आप कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है, आप खुद से भी नोट्स बनाने प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत अनोखा हम लोग कर देते हैं। वही टाइम है,
वही हम भी काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बस एक टाइम का गेम होता है कि हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके कर रहे हैं क्योंकि काफी साल हो गए हैं। एंड आपके पास अगर आप इस साल प्रिपेयर कर रहे हो, अगले साल प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम कम है। हालांकि आज के टाइम में अब तो एआई है। क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अनसॉल्व बुकलेट आपको फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करना और आप चैट जीपीटी यूज करके अपने आंसर्स बना सकते हो। बस उसमें प्रॉम्प्ट आपको सही देनी पड़ेगी, या फिर solveitbi.com करके एक वेबसाइट है, वहां से भी आपके क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। उसमें आपको कोई कमांड देने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे आंसर्स बन के आते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, solveitbi.com और चैट जीपीटी, दोनों जगह से आप कहीं से भी अपने आंसर्स बनवा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, कुछ और कोचिंग्स के नोट मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व्ड, उसमें दिक्कत यह है कि प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं दिया गया है, जिस वजह से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड को समझ के आंसर नहीं दिया गया है। चैट जीपीटी में प्रॉब्लम बस उतनी आएगी आपको कि आपको प्रॉम्प्ट सही देनी है। सॉल्विट बीआई में वो इश्यूज आपको कम आएंगे। तो जो बच्चे खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको मैं ये रेफर कर देती हूँ। अदरवाइज आप सिनॉप्सिस आईएएस से भी परचेज कर सकते हो, वो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। तो उनके नोट्स में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको समझ के आंसर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, आंसर कुछ और दिया गया है। जैसे क्वेश्चंस को आपको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा अच्छा ये पूछा हुआ है और एग्जैक्टली वही आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनेगा। उतने मार्क्स आप एक्सपेक्ट जरूर करोगे एग्जाम में, बट आएंगे नहीं। अब हमारी प्रॉब्लम्स तो ये सारी आ गई हैं कि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं नोट्स में, अब कोई क्वेश्चन आ जा रहा है टेस्ट सीरीज में भी तो भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस प्रिपेयर करा रहे हैं। भाई टेस्ट सीरीज में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर करा दो ना, सो दैट एटलीस्ट हमारे यूपीएससी के लिए क्लियर कट प्रिपरेशन तो हो जाएगी। यूपीएससी का स्टैंडर्ड के हिसाब से एक तो हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चंस, दूसरा रिपीटेटिव हो रहे हैं क्वेश्चंस तो भी हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। रट्टाफिकेशन करके लगाएंगे तो भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ओपन बुक करके भी देंगे तो भी हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो इन एनी वे टेस्ट सीरीज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस 40 से 45 साल के कवर करो, ये आपका बेसिक होना चाहिए। और ऑफिशियल सिलेबस नोट करके रखो कि आपको ये सारे प्रिपेयर करने हैं। अब सिलेबस की प्रॉब्लम ये भी आती है एक कि हम सिलेबस का ना टॉपिक पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इंडिया एंड साउथ एशिया है, तो अब ना यहाँ पर ये जो 2 डॉट्स लगी है ना, उसका मतलब होता है कि ए पार्ट को बी, जैसे कि ए पार्ट है रीजनल कॉपरेशन, सार्क, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब हम ना इसको इन जनरल प्रिपेयर करते हैं, जबकि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, ये जो 2 डॉट लगी है ना, इसका मतलब यही है कि रीजनल कॉपरेशन, सार्क, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को हमें इंडिया एंड साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करना है। ऐसे ही साउथ एशिया एज अ फ्री ट्रेड एरिया इंडिया एंड साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में प्रिपेयर होगा, ऐसे ही सी पॉइंट और ऐसे ही डी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस का टॉपिक समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप किसी रैंडम कोचिंग की वेबसाइट से सिलेबस ले लेते हो सकता है टाइपिस्ट ने ये 2 डॉट्स जो है वो हटा दी हो, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस का टॉपिक है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसलिए ऑफिशियल सिलेबस पर ही जाना। अब इतनी प्रॉब्लम्स है तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपकी बहुत सिंपल होनी चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस का सारा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, बल्कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट सबसे पहले यूनिट्स, उन यूनिट्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सब कुछ प्रिपेयर मत करना, कुछ चीजें छोड़ देना अच्छा होता है। इनफैक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कि आप कौन सी चीजें नहीं करके जाते हो में कितना बढ़िया डिसीजन ले जाते हो। तो यहां पर आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, सिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस करके हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अदरवाइज आप रैंडमली कुछ भी प्रिपेयर करते चले जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 2009 का क्वेश्चन है, ये आपको कोई नहीं करके देगा। आप किसी के भी नोट्स ले लेना, मैं आपको गारंटी देती हूँ ये आपको कोई नहीं करके देगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत, बहुत साल लगते हैं। ये एआई के थ्रू भी इजी नहीं है करवाना। जैसे आप ये देखो, इंडियाज ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में से 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ था।
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडियाज रोल इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स विद रिगार्ड टू द लैंडलॉक कंट्रीज इन साउथ एशिया। देन इसके नेपाल के कंटेक्स में, चाइना, यूएस, ईयू के कंटेक्स में आपको बात करनी है। अब ये आपको पता कैसे लगेगा? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर गए, तो आप यही सॉल्यूशन तो बना गए। अब आपको वेटेज कैसे समझ में आएगी कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है? आपने यूनिट खोल ली। अब इस यूनिट में से भी अगर आप ये छोड़ जाओगे, ये छोड़ जाओगे, चल जाएगा एक बार को, पर ये नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये प्रिपेयर कर जाना। ठीक है, ऐसी बायलेटरल रिलेशंस इन साउथ एशिया, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको 100% प्रायोरिटी पे रख के प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें से आप देखो, इंडिया पाकिस्तान है, इसमें 1998 में क्वेश्चन आया था, 1996 में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे अभी इश्यूज चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो ऑब्वियस सी बात है अब आगे भी वही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएगा। इसी वजह से हम ये टॉपिक तो नहीं छोड़ सकते। दूसरा है इंडिया बांग्लादेश, ये भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक का पार्ट है। इसमें से आप देखो 2007 में क्वेश्चन आया है, 2004 में, 1998 में क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आए हैं। और जैसे कि हालात चल रहे हैं, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश तो ऑलरेडी न्यूज में चल ही रहा है। अब यहां पर 1-2 पॉइंटर्स मैं आपको और दिखा देती हूँ। आप 1998 का मान लो, 40 से 45 साल के मान लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए हो, तो 1998 का क्वेश्चन एक पूछा गया था, जो आपने मान लो रट्टा मार के और प्रिपेयर करके पहले से ही आपने नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो कंटेंडिंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके गए हो। अब 2004 में मान लो आप एग्जाम देने बैठे हो, तो उसमें आप क्वेश्चन पढ़ो, गिव एन अकाउंट ऑफ द मेजर कंटेंडिंग इश्यूज इन इंडो बांग्लादेश रिलेशंस। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, असेस द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रेटर कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। ठीक है, अब यहां पर हम प्रोस्पेक्ट्स तो प्रिपेयर करेंगे ही, क्योंकि यूपीएससी आज की रेट में 2 तरीके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। या तो वो केस स्टडी के ऊपर पूछ रहा है, जो आज के करंट अफेयर्स हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के, आगे आने वाले टाइम में आप कैसे देखते हो, फलाने का रिलेशन, ढिमकाने का रिलेशन, अलग अलग कंट्रीज लगा देगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेगा। या फिर आगे की इंडिया की पॉलिसी क्या रहेगी, फॉरेन पॉलिसी क्या रह सकती है, इंडिया की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, और इंडिया की प्रेजेंट स्ट्रैटेजी क्या है। पास्ट के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत कम पूछ रहा है आज के टाइम में। ठीक है, इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं और इसको आप प्रिपेयर करके जाओगे। अब 1998 का ये क्वेश्चन सिमिलर है, देन 2004 में भी ये क्वेश्चन सिमिलर है। अब 2007 में ना क्वेश्चन का जस्ट लैंग्वेज चेंज हुआ है और क्वेश्चन बिल्कुल सेम थीम पर पूछा गया है, जैसे कि आइडेंटिफाई द परसिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एट प्रेजेंट में पूछा गया ना। तो यहां पर क्वेश्चन का मतलब भी सिमिलर है, बस जस्ट वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं, उतना है। ठीक है, अब यहां पर भी इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर आप देखो एक चीज, चाहे आपका क्वेश्चन का ना मतलब बदल गया हो या फिर आपका क्वेश्चन अलग आया हो, बट आपके क्वेश्चन ना सिमिलर थीम पर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए या तो आपका क्वेश्चन ही वर्ड टू वर्ड आ जाएगा या फिर थीम सिमिलर आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर। अब प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, डिसाइड करो क्या चीज छोड़नी है और उसको प्योरली छोड़ दो, उसको डर मत बिठाओ अपने मन में कि यार ये छूट गया तो क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। उसमें क्या है, प्रॉब्लम में ही फंस जाओगे आप, अननेसेसरी 10,000 चीजें खोलोगे तो वो प्रॉब्लम है। एक सोर्स पर स्टिक करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सजेस्ट करूंगी मैं, उस पर स्टिक करो और उसको अच्छे से ना रट्टा मार के बिल्कुल चले जाओ। आपकी बहुत बढ़िया रैंक अगर मान लो ना भी आए, पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से करके चले जाते हो, सारे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी चीज, आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता लग गई। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो आपको पता लग गई, और आपका गोल क्या है। आपका गोल कोई पीएचडी करना तो है नहीं, आपका गोल बहुत सिंपल है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है। इसीलिए इधर उधर की फालतू चीजें जो भी फैकल्टी करा रही हैं मत करो। जेएस मिल ऐसा भी था और वैसा भी था और फलाना भी किया उसने, उसका बाप ऐसा था, उसकी माँ ऐसी थी, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें सिर्फ टू द पॉइंट स्टिक करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसको आंसर करो और आगे बढ़ो। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका आप पूरा डेटा बनाओ, अगर खुद से कर रहे हो
स्टैटिस्टिक्स लो कि कहाँ से क्या चीज प्रिपेयर करनी है, कौन सी चीज आ रही है, रिपीट हो रही है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपको साउथ एशिया के बायलैटरल रिलेशंस वाला टॉपिक बताया जिसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप ऑब्वियसली उसको पहले प्रिपेयर करोगे। तो आप डेटा के हिसाब से चलोगे, क्योंकि इन दी एंड हमारा गोल है यूपीएससी प्रिपेयर करना, ना कि कोई फलाने स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज का बढ़ा चढ़ा के दिखावा करना, या फिर हमें किसी टीचर के आगे क्वेश्चन पूछ पूछ के हीरो बनना। हमारा एम सिंपल है, हमें यूपीएससी क्लियर करना है। अब रीजनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियाज रोल है, इस पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये टॉपिक आप एक बार को छोड़ सकते हो। ये टॉपिक डिटेल में हम आगे, क्योंकि सार्क के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। चैलेंजेस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप प्रिपेयर करोगे। इंडिया स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी शिफ्ट पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आप ये देखो कि डिस्कस द शिफ्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ पठानकोट इंसिडेंट। इसको आप पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वाले इशू में भी डाल सकते हो और यहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हो इसको, क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट के बारे में है, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना कि सिर्फ अब पठानकोट इंसिडेंट ही नहीं आएगा, अगर मान लो हम करंट अफेयर्स के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, तो अगर आप ये टॉपिक भी प्रिपेयर कर जाओगे ना, तो जस्ट आपका इंसिडेंट ही तो चेंज हुआ है। अब पठानकोट इंसिडेंट के बाद अब आपका पहलगाम इंसिडेंट आ गया, जस्ट इंसिडेंट ही तो चेंज हुआ है। आपका आंसर तो आज के बेसिस पर ही आएगा ना। हाँ, जो फैकल्टीज या जो कोचिंग्स अपने नोट्स को कभी अपडेट ही नहीं कर रही हैं, अब उनका तो वैसा ही चलेगा देखो, बट आपको आज के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट इंसिडेंट बदल जाएगा, बट मेन टॉपिक तो वही रहेगा। शिफ्ट तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी हो ही रही है ना, तो आज क्या शिफ्ट हुई है उसके बारे में आंसर कर देना। 2016 में आप पठानकोट इंसिडेंट के हिसाब से आंसर कर देते, दैट्स इट। और कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। केस स्टडी जरूर मेंशन करना, केस स्टडीज आपकी हर एक क्वेश्चन में काम आती है। अगर आपका इंडिया बांग्लादेश पर क्वेश्चन आया तो भी केस स्टडी काम आएगी, श्रीलंका के ऊपर आया तो भी, नेपाल के ऊपर आया तो भी, इंडियाज रोल इन सार्क वर्सेस बिम्स्टेक परफॉर्मेंस के ऊपर आया तो भी। कंक्लूड हम यहाँ पर करेंगे। अब इसको सार्क के ऊपर अगर आप देखोगे तो खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं, 2024 में भी रिसेंट क्वेश्चन आया है सार्क के ऊपर। सार्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, सबसे पुराना क्वेश्चन आया है सार्क के ऊपर 1998 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब अगर आप यही नहीं करके जाते तो आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा, जो एक जनरल सेंस में आपको लिखना है कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क लिखोगे, सार्क के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के बारे में लिखोगे, ये सब चीजें ना आपकी छूट जाएंगी। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ सार्क आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2023 में भी पूछा हुआ है, 2021 में भी, रिसेंट टाइम्स में पूछा जा रहा है, और इनफैक्ट थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ही किया गया है कि लैक ऑफ रीजननेस पर ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सार्क में। यहाँ पर भी यही है कि वाई साउथ एशिया इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स पॉलिटिकली इकोनॉमिकली लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। क्यों है ये लैक ऑफ रीजननेस क्यों है साउथ एशिया में? ले दे के सिमिलर टाइप ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जस्ट वर्ड्स बदले गए हैं, आंसर वही लिखना है आपको। फिर इंडियाज रोल इन सार्क क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। चैलेंजेस क्या फेस किए हैं, इस पे खूब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के क्यों जाओगे? मेरे को तो मतलब सेंस ही नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या है। ये देखो आपके मतलब कितने कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट वर्ड बदले गए हैं, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेनो अमेरिकन स्ट्रैटेजिक राइवलरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड देन यहाँ पर भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पर चाइना इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ एशिया एज अ फ्री ट्रेड एरिया है, ये मैं जस्ट आगे मूव कर रही हूँ सो दैट आप देख लो कौन से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में जाएगा ये। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साफ्टा पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैलेंजेस पर तो क्वेश्चन आप समझ लेना, आपको हर एक टॉपिक के चैलेंजेस जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जरूर प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट है इंडियाज लुकीज पॉलिसी, इस पर से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लुकीज पॉलिसी ऑफ इंडिया पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, 2002 में पूछा हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन इंडियाज पोजीशन ऑन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट पे रिसेंट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले उसके बाद में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। बट फिर भी आप प्रिपेयर करके जाओ, अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स जैसा रहता है उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ता है।
फेजेस क्या है, इन पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। की कंपोनेंट्स इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि अगेन वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अचीवमेंट्स ऑफ द पॉलिसी क्या है वो बताएंगे, लिमिटेशंस बताएंगे। यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। केस स्टडी तो आपको प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर इंडिया वियतनाम, इंडिया म्यांमार, इंडिया जापान की केस स्टडी देख लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पेडिमेंट्स टू रीजनल कॉपरेशन, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप समझ लेना करंट अफेयर्स में जितने टॉपिक्स चल रहे हैं ना ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया के ना नेबरिंग कंट्री में किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट तो चलता ही रहता है, या कोई ना कोई कंट्री के साथ इंडिया न्यूज में रहता ही रहता है। तो वहां से आपके ना करंट अफेयर के टॉपिक कवर हो जाएंगे। आप देखो रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसमें आ जाएगा, इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन में आ जाएगा, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसीज में आ जाएंगे कितने सारे टॉपिक्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में आ जाएंगे कितने सारे टॉपिक्स, बॉर्डर डिस्प्यूट में टेररिज्म में भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाले टॉपिक है वो भी यहीं पर ही आ जाता है। तो इतने सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहीं कवर हो जाते हैं। अब देखो आप जैसे इंट्रोडक्शन में आप कंस्ट्रेंट चैलेंजेस बता रहे हो तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन आफ्टर दैट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पेडिमेंट्स इन जनरल पूछा हुआ है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे रिवर वाटर डिस्प्यूट से कि इंडिया और नेबर के बीच में क्या चल रहा है, अब रिवर वाटर डिस्प्यूट में तो इंडिया और पाकिस्तान भी आ गया, तो आप वो भी ऐड कर लोगे यहाँ पर। तो जब आप क्वेश्चंस और टॉपिक्स पढ़ते जाओगे आपको अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी। एक चाहे तो कोई भी करंट अफेयर्स की बुकलेट अपने साथ में रख लेना, और उस बुकलेट में से देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आप जो भी आपके पास नोट्स है उसके साइड में एक स्टार लगा के या कुछ लगा के ना साइड में एक वैल्यूएडिशन करके लिख सकते हो कि पॉइंट नंबर 1 पढ़ना है आपको उस करंट अफेयर्स बुकलेट का, या फिर आपको पॉइंट नंबर 10 पढ़ना था उस करंट अफेयर्स बुकलेट में से, इस टॉपिक में से। मान लो केस स्टडी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, आपने कोई भी करंट अफेयर्स की बुक लगा रहे हो, चाहे आप सिनॉप्सिस की ले लो चाहे आप विजन की ले लो, कोई भी आपको ठीक लगती है। करंट अफेयर्स में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जैसे ये है इंडस वाटर ट्रीटी है, अब आज भी न्यूज में है, अब जो भी बुकलेट आप ले रहे हो उसमें समझ लेना ये टॉपिक दिया गया है 10th नंबर पॉइंट में, तो यहां पर आप लिख लोगे कि 10th नंबर पॉइंट आपको रेफर करना है, दैट्स इट। ताकि जब आप ये नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे अब आपको डायरेक्टली वो करंट अफेयर्स की बुकलेट में जाके आपको मिल जाएगा वही इंडिया पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी पर देख लो आप, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर कोई ये बोल दे कि भाई ये तुमने क्या अलग पढ़ा दिया, या फिर ये करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, आईआर में तो डायनामिक आता है, क्यों आता है भाई डायनामिक, ये देख तो रहे हो सिमिलर सेम ही तो क्वेश्चन आ रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी पे ही तो आ रहा है। अब आज भी आ जाएगा तो कौन सा आएगा, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी आ सकता है ना। ऐसी इंडिया बांग्लादेश है उस पर भी आप देखना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखो 2020 में भी हाइड्रो पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन आया है, 2022 में हाइड्रो कॉपरेशन के बीच में क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन पर 2012 में क्वेश्चन आ रहा है, 2010 में क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर आप म्यांमार पर क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, है ना, ये देख लो आप 2018 में, 2021 में इंडिया म्यांमार पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। 2023 में भी पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें तो बहुत ऑब्वियस होना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स भी रिपीट हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपकी। ऐसी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में आप देखो श्रीलंका के ऊपर 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर 2021 में इंडिया म्यांमार पे फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर 2011 में रीजनल कॉपरेशन का एक क्वेश्चन आया एथनिसिटी और नेशन बिल्डिंग के ऊपर। देन 2015 में अगेन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इंसर्जेंसी के ऊपर क्वेश्चन, 2023 में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इंसर्जेंसी के ऊपर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। बॉर्डर डिस्प्यूट में तो आप ले लो जितने भी क्वेश्चन ले लो आप, 2012 में ले लो इंडिया चाइना का क्वेश्चन आया है, इंडिया पाकिस्तान का क्वेश्चन है, अभी भी आप इंडिया पाकिस्तान का अपडेटेड आपको जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे उसका अपडेट यहाँ पर आप ले लेना। 2003 में इंडिया बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 का क्वेश्चन आया है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है बट म्यांमार के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे 2020 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है, इसमें आप पाकिस्तान को इंक्लूड करो क्योंकि टेक्निकली क्वेश्चन तो पूछा ही पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में गया है यहाँ पर, ठीक है। ये आप यहाँ पर कंक्लूड करोगे। अगर आपको बुक्स रेफर करनी है, ये किताबें हैं जो आप रेफर कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी में भी प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो आपको ये किताबों को रेफर करके देना चाहिए प्रॉम्प्ट के ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक आप मुझे इस पॉइंट का आंसर दे दो, और उसमें जो भी आपको प्रॉम्प्ट देनी है उस हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर होके आ जाएगा।
दूसरी चीज, अगर आप सॉल्विट बीआई से आंसर बनवाते हो तो वहां पर आपको प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं होती। तो आप ये सोचोगे कि सारी किताबें स्किप हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ना एजुकेशन वाला टाइप का ही एक एआई है, जिसमें आपका ये सारी बुक्स ऑलरेडी उसमें ट्रेंड है, तो वो आ जाएगा अपने आप। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।